नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे खास प्रोग्राम आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है ताकि किसी भी के मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना हो किसी भी दर्द या बीमारी को लेकर। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हैं डॉक्टर जे राय चौधरी, जो NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हैं। डॉक्टर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में और उनकी संबंधित समस्या और उसके इलाज के बारे में। अगर आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम के दौरान NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है जोड़ों में दर्द संबंधी समस्या और इसका निदान। तो डॉक्टर चौधरी जी, मैं सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जोड़ों में दर्द क्या है, ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है? ये बहुत ब्रॉड एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसको अगर अपन बहुत छोटे में संक्षिप्त में बताएं जी, तो 3 इसके मेन कारण होते हैं। एक हो गया वात रोग, जिसको कि अपन रोग के किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जो ज्यादातर यंग पॉपुलेशन में होता है। और तीसरा हो गया, अगर किसी को आर्थराइटिस है तो वो आर्थराइटिस तकरीबन अपन बोलेंगे मेनली 2 तरह के होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो इसको ब्रॉड कैटेगरी में अपन 3 में डिवाइड कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर चौधरी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दर्द होता है जोड़ों में, ये कब तक रह सकता है? क्या मतलब लंबे समय से भी हम देखते हैं कई बार लोगों को इस दर्द का सामना करना पड़ सकता है? सॉरी, यहाँ पे ब्लूटूथ का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी, कोई बात नहीं डॉक्टर। हाँ, अब आप बताइए। जी, मैं ये बोल रही थी कि जोड़ों में जो दर्द रहता है ये कब तक रह सकता है? मतलब हम देखते हैं कई लोगों में लंबे समय तक ये जोड़ों में दर्द पाया जा सकता है। अगर किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उनको तो ये बहुत लंबे समय तक रहेगा। जी। और वो मिडिल एज से अगर स्टार्ट होता है तो वो 50-60 की उम्र तक के वो चलेगा। और हो सकता है कि फिर उनको इतना ज्यादा वो जोड़ों का तकलीफ हो जाए कि उनके घुटने खराब हो रहे हैं तो उनको ऑपरेशन वगैरह का भी जरूरत पड़ सकता है। और कुछ तो ऐसे चीजें हैं जिनको कि ठीक किया जा सकता है, और उनको अगर प्रॉपर एक्सरे, दवाइयाँ और मेडिकल टेस्ट वगैरह अपन कर लेते हैं समय पे तो उसको ठीक किया जा सकता है। जी, और जैसा कि हम देखते हैं कि जोड़ों में दर्द होता है, सामान्यतः बच्चों में भी आजकल देखने को मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों में भी होता है। तो जरा सा भी अगर दर्द होता है तो एक परेशानी, मतलब परेशान होने लगते हैं कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है, कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। तो क्या वाकई में जोड़ों में दर्द होना एक गंभीर समस्या के रूप में देखा जा सकता है? हाँ, बच्चों में अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द और जोड़ों में दर्द दोनों को मैं अलग अलग बोलना चाहूंगा। जी। अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो बच्चों को रूमेटिक फीवर के कारण दर्द होता है, उसको तो बहुत अच्छे से पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन पास आपको दिखाना ही पड़ेगा और उसका पूरा अच्छा इलाज करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है, जो कंफ्यूज अपन करते हैं कि जोड़ों में दर्द नहीं है, वो उनके हड्डियों में दर्द है, वो सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसको कि दवाइयों से तो तुरंत ठीक किया जा सकता है। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर वो पूरा दर्द गायब भी हो जाता है। जी, कोई एज लिमिट भी होती है क्या डॉक्टर इन दर्द के लिए? जैसे जोड़ों में दर्द किसी उम्र से ही प्रारंभ हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि बहुत कम उम्र के लोगों को मैंने पाया है कि बहुत ज्यादा जोड़ खराब होते हुए, और यही चीज उल्टा अगर अपन बोलेंगे तो ऐसा भी पाया है मैंने कि किसी किसी को 60 या 70 के बाद से वो चीज चालू हो रहा है, जैसे कि गठियावात हो गया, और उसके बाद वो जाके 10 साल के अंदर अंदर उनके जोड़ को बहुत खराब कर दिया। लेकिन इनने पहले की जिंदगी तो बहुत अच्छे से निकाली हुई है अपनी, तो उतने साल के बाद जाके इनको पता चला कि हाँ, इनको हल्का गठियावात हुआ करता था, जो कि अब बढ़ के इस हालत में पहुंच गया है कि उनको वो दवाइयों के कैटेगरी में चले गए हैं या कभी ऑपरेटिव कैटेगरी में भी चले जाते हैं।
जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कई लोगों को कुछ गंभीर बीमारियों के चलते या फिर कुछ लोगों को पहले किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जिनकी वजह से उनको जोड़ों में दर्द होता है। उस समय तो उस मतलब दर्द का निवारण हो जाता है, लेकिन बाद में फिर से वही दर्द उठ जाता है और बहुत लंबे समय तक वो दर्द चलता है। तो जोड़ों में दर्द से निदान आखिर कैसे पाया जा सकता है? अगर उनको चोट के कारण जोड़ का दर्द हुआ है तो इसका मतलब उनके जॉइंट्स में इस तरह से वो ट्रॉमा हुआ है जो सही तरीके से जुड़ नहीं पाया है। और अगर उसमें थोड़ा सा भी अनइवन सरफेस रह जाए, मतलब उबड़ खाबड़ हो जाए अगर जॉइंट अपना, तो दोनों आपस में बहुत अच्छा ग्लाइड नहीं करते हैं। ये अपन जैसे घुटने की बात कर रहे हैं तो घुटने में जो जॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा ग्लाइड करता है, दोनों के सरफेस स्मूथ रहते हैं। लेकिन अगर एक बार उसमें चोट लग जाए तो हो सकता है कि वो उतना अच्छे से बारीकी से नहीं जुड़े। ये वक्त के साथ फिर जाके इसको खराब करेगा, उसको अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी को हो रहा है तो फिर उसको बाद में जाके तकरीबन तकरीबन 4 साल 5 साल या 6 साल के बाद भी जी। जाके उनको अब दर्द स्टार्ट होता है और फिर उसका एक इलाज अलग ही किस्म का होता है। जी डॉक्टर, तो क्या मतलब इसे सीरियस सिचुएशन कह सकते हैं, क्योंकि मतलब ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है क्या इसमें? हाँ जरूर। अगर किसी को दर्द है तो दर्द तो आपको हटाना पड़ेगा ही, चाहे वो दवाइयों से हटे, फिजियोथेरेपी से हटे, कुछ सिकाई से हटे या फिर सर्जरी से हटे। वो डिसीजन तब लिया जाता है कि एक्सरेज में अपने को पता चल गया है कि ये जोड़ अब बहुत अच्छा होने नहीं वाला, धीरे धीरे करके खराब ही होने वाला, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे है किसी को, तो ये पता चल जाता है कि इनको जॉइंट रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल उनको जरूरत पड़ेगा। कई लोग बहुत दिन तक के चला भी लेते हैं खराब होने के बावजूद। कई लोग 10-10 साल तक के इस दर्द को सहते हुए चलते हुए उसको निकाल लेते हैं। लेकिन इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट का जरूरत तो उनको ऑलमोस्ट उस दिन से है जिस दिन से उनको दर्द स्टार्ट हो गया। ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मरीज कब चाह रहा है कि वो पूरी तरीके से ठीक होना चाहता है, तो उनको वो जी। ऑपरेशन कराना पड़ता है। जी डॉक्टर, आमतौर पर हम यही देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द की समस्या काफी ज्यादा रहती है, उनको ही ज्यादा शिकायत रहती है, कभी घुटनों में, कभी कंधों पे, कभी कोहनी में। लेकिन आज के समय में हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों को और नए नए युवाओं को भी जोड़ों का दर्द हो रहा है, उनको भी इस दर्द का सामना करना पड़ता है। तो क्या एक खास वजह, एक खास कारण क्या हो सकता है? जो घुटने के दर्द होते हैं और बड़े बुजुर्ग लोग जिनका ज्यादातर अपन पा रहे हैं अब, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण पूरा जॉइंट खराब होने लग जाता है। और वैसा अगर हुआ तो उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा ही। तो ये बेसिकली कैटेगरी के ऊपर होगा। जरूरी नहीं है कि सब मरीजों को ये ऑपरेशन का जरूरत पड़ ही जाएगा। कई ऑपरेशन के बगैर भी ठीक किया जा सकता है, फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है, या फिर उनको दवाई गोली से ठीक किया जा सकता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा सा डिफर करता है। अपन एक कैटेगरी में इनको नहीं डालना चाहिए। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं ना, आमतौर पर जो युवा पीढ़ी है उनकी रूटीन में काफी बदलाव हुआ है, मोबाइल चलाते हैं, उनके बैठने की स्थिति, सिचुएशन, ये सब बदल गई है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है क्या? एक तो कंप्यूटर मैंने देखा है कि जो बहुत ज्यादा अब जो ये नेक पेन के कारण बन रहा है। अगर लैपटॉप में कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उन लोग हो सकता है कि 3-4 घंटे एक ही पोजीशन में बैठ के लैपटॉप को यूज करते करते वो जॉइंट को ना हिला रहे हैं ना कुछ चला रहे हैं, वो जकड़ जाता है और फिर धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डेवलप होता है उनको। और ये बहुत जी। कम और छोटे उम्र के लोगों को भी मैंने पाया है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में आता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आप उससे बाहर भी नहीं निकल सकते। लेकिन इसका एक निर्धारण तो है कि आप समय के साथ एक्सरसाइज करके हर 1 घंटे में उठिए, अपने काम से उठिए, अपनी चेयर से उठिए, थोड़ा सा चलिए। बहुत सारे इसके ट्रिक्स एंड ट्रेड्स हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको इस तरह का जोड़ों का दर्द नहीं हो। जी, मतलब ऑपरेशन की ही जरूरत पड़े ये जरूरी नहीं है, एक्सरसाइज से भी इसका निवारण हो सकता है। क्योंकि कोरोना के समय से ही हम देख रहे हैं अधिकतर युवा जो जॉब करते हैं वो ऑनलाइन होम में ही जॉब करते हैं, उसके चलते उनको इस प्रकार की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम में लैपटॉप में दिन भर काम करते हैं, तो ऑपरेशन ही जरूरी नहीं उसकी जरूरत पड़े, एक्सरसाइज से भी इस गंभीर समस्या का निवारण किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि जोड़ों के दर्द में अगर ऑपरेशन कराया जाता है तो उसके क्या नतीजे देखने को मिलते हैं?
अगर उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ रहा है और किसी डॉक्टर ने अगर ऐसा बोल दिया है कि हाँ आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट का जरूरत है, तो फिर तो एक बात तय है कि आपको आज नहीं तो कल कराना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं तो जो दर्द से आप इतने दिनों तक के बहुत परेशान हैं, चलने फिरने में आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो एक तरह से जिंदगी बदल जाता है। तो उसको करा लेना चाहिए, क्योंकि अब वो ऐसा इतना बड़ा कोई सर्जरी नहीं रह गया है कि जिसको कि सोचा जाए, या सब जगह हो रहा है, हर सेंटर्स में हो रहा है। तो इसको आपको करा के अपने लाइफ को फिर बदल लेना है, क्योंकि अगर बाकी सब ठीक है, अगर हार्ट लंग्स सब कुछ ठीक है, तो फिर क्यों वो एक जगह में बैठे रहे हैं और चले नहीं। मोबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। जी, और इस दर्द के दौरान अगर खान-पान की बात करें, तो खान-पान के रूटीन में भी कुछ चेंजेस आते हैं? जैसे जोड़ों के दर्द से अगर हमें निदान पाना है, तो किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ का स्पेशली मतलब सेवन करना पड़ता हो? हम सबको पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर एक लिस्ट बना दिया जाए तो ये इमीडिएटली पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें हमारे लिए हानिकारक है। उसको कौन कितना फॉलो करता है वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, आजकल के जो नौजवान जिम जाते हैं, इन लोग एक्सरसाइज के प्रति जागरूक भी हैं, और खाने के प्रति भी इन लोग काफी अब ध्यान रखते हैं अपना। यही धीरे धीरे करके अगर फैलाया जाए और सबको अगर पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीज हमारे लिए अच्छा है, ये नहीं है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि काफी अच्छा एक हेल्दी नेशन बन सकता है अपना इंडिया। जी, जैसा कि डॉक्टर अभी आपने कहा, जिम जिम की आपने बात निकाली, तो उसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि आजकल के युवा लोगों को जिम जाने का बहुत ही ज़्यादा भूत सवार रहता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जोड़ों के दर्द का क्या? क्योंकि कुछ बॉडीज़ ऐसी भी रहती हैं जिन्हें जिम की ज़रूरत नहीं रहती और ये उन्हें पता नहीं रहता है, वो सीधे जिम जॉइन कर लेते हैं। सीधा जिम ज्वाइन करते हैं और पहले दिन से 100% स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत ग्रेजुअली धीरे 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 स्टार्ट करना पड़ेगा। और जिम का एक तरीका होता है कि आपको क्या चाहिए, आखिर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, एजिलिटी चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या वहाँ जिम से आपका क्या इंफ्लुएंस क्या है, आपको अल्टीमेट एम क्या है। तो कई लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो जिम के इंजरीज भी अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। तो डेडलिफ्ट उसमें से एक होता है कि डेडलिफ्ट में मैंने बहुत कॉमनली देखा है लोगों को डिस्क प्रोलैप्स होते हुए, और जिसके कारण कि उनको कमर में दर्द आ जाता है और जॉइंट में बहुत प्रॉब्लम होता है बाद में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की। साथ ही साथ एक और चीज जानना चाहेंगे, जोड़ों के दर्द जैसे महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये चीज अलग है कि पुरुषों और महिलाओं के हार्मोन्स में काफी ज्यादा अंतर है। पुरुषों में इस प्रकार का दर्द जो रहता है उसका निपटान अलग रहता है, और महिलाओं में जो दर्द पाया जाता है उसकी वजह कुछ अलग देखने को मिलती है। महिलाओं का जैसे ही मेनोपॉज होता है तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस महिलाओं में ज्यादा है पुरुषों के तुलना में। लेकिन अगर ध्यान रखें उन्होंने, तो फिर ऐसा नहीं होता है कि वो फिट नहीं रह सकते हैं। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। उनके खान पान के तरीके को और एक्सरसाइज, ये दो चीज ही है लास्ट में जाके जिसमें हमको ये ग्रेविटेट करना पड़ता है कि ये दो चीज अगर किसी ने बहुत अच्छा रख लिया, तो वो अपने शरीर को बहुत सालों तक के बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जी, जिनको जोड़ों की गंभीर समस्या हो, तो हॉस्पिटल में अगर उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, तो हॉस्पिटल में किस प्रकार से समस्या का निवारण किया जाता है, किस प्रकार से उनकी स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अगर हॉस्पिटलाइज होने का जरूरत पड़ गया, तो फिर या तो दो कारण से होंगे, या तो वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए सर्जरी कराने आ रहे होंगे, या फिर उनको इतना ज्यादा दर्द है जिसमें कि मेडिकेशंस का जरूरत है, और उनको धीरे से कोई इंजेक्शन देके, आईवी ड्रिप्स वगैरह देके उनके दर्द को कम किया जाता है। जैसे गठियावाद में बहुत सारे दवाइयां भी दी जाती हैं अगर जरूरत पड़े तो, बहुत ज्यादा जिनको दर्द हो रहा है तो। अगर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो ज्यादातर ये 4 या 5 दिन का एक पीरियड का बात है। एक दिन पूरा टेस्ट में लगता है, दूसरे दिन आपका सर्जरी होता है। ज्यादातर तीसरे चौथे दिन से आपका चलना स्टार्ट हो जाता है ड्रेसिंग वगैरह करके। और 5वें दिन ज्यादातर मरीज घर चले जाते हैं। तो ये एक रूटीन होता है। इस रूटीन में ज्यादातर मरीज इसी के अंदर आते हैं। जी, इसमें जैसे किसी प्रकार के सप्लीमेंट्स या थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है क्या? किसी विशेष प्रकार की थेरेपी हम ले सकते हैं और इस दर्द से निदान पा सकते हैं? अगर सिंपल दर्द है आपका, जिसमें कि कोई पैथोलॉजी नहीं है और जिसमें कोई खराबी बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिजियोथेरेपी से अच्छा कुछ नहीं है। उसमें दवाई का भी जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी से आपको बहुत सारे दर्द जो है उसका निवारण हो जाएगा। कभी कभार अगर दर्द का गोली लेने का जरूरत भी पड़ रहा है, तो ध्यान रखना चाहिए कि 1 2 दिन या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, जिसके लिए उतने ही दिन के लिए गोली लेना चाहिए। जी।
उससे ज्यादा अगर गोली लेते हैं तो थोड़े से उसके साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जी डॉक्टर, जब जब जोड़ों के दर्द की बात आती है तब तक एक नाम हमेशा आता है यूरिक एसिड, इसकी क्या भूमिका रहती है? यूरिक एसिड तो बहुत ही कॉमन है, और ये पता चल ही जाता है जो पेशेंट जिनको यूरिक एसिड बढ़ता है, गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं इसको, ये खाने से डायरेक्टली रिलेटेड है, और वो भी हाई प्रोटीन डाइट से होता है। और ये भी आजकल मैंने जिम जाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है, जी। जैसे ही उन्होंने हाई प्रोटीन डाइट लिया उनका यूरिक एसिड हाई हो जाता है, और फिर जॉइंट्स में उनको पेन होना चालू हो जाता है। तो सूनर और लेटर इसका डायग्नोसिस तो हो ही जाता है, इसकी दवाइयां बनी हुई है, और थोड़ा सा डाइट में आपको रेस्ट्रिक्शंस करने हैं, जो जो आप ले रहे हैं उसमें प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं वो अपनी जीवन शैली में पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं, लेकिन जो युवा यूथ है वो ध्यान नहीं दे पाते अपनी जीवन शैली में, तो उन्हें आप किस प्रकार से सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी जीवन शैली में कोई खास प्रकार का बदलाव लाएं ताकि इस प्रकार के दर्द का सामना ना करना पड़े? आपका बॉडी एक समय तक के ही आपके जो डिफरेंट आप जो काम कर रहे हैं, जो नॉर्मल वर्क जो होता है इंसान का, उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप रात को अगर बाहर हैं, 3 बजे घर लौट रहे हैं और 4 बजे के आसपास आप सो रहे हैं, वो एक लिमिट तक के ही आपका साथ देगा। उस लिमिट के बाद आपका बॉडी साथ नहीं देगा, और एक पर्टिकुलर एज के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक्टिवली रहना चाहते हैं और एक अच्छा सा लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो जो नॉर्मल ह्यूमन साइकेडियन रिदम हुआ करता था उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा, आपका फूड बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा, आपका एक्सरसाइज इतना होना पड़ेगा जितना कि एक नॉर्मली दिया जाता है, हम लोग बोलते हैं 10,000 स्टेप्स पर डे, और आपको नॉर्मल टाइम पे सोना पड़ेगा, रात को 9 बजे 10 बजे के आसपास। इसको आपको एक रेगुलर बेसिस में फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे रह सकते हैं। मतलब अगर इस प्रकार के जोड़ों का दर्द हमें नहीं चाहिए तो एक खास प्रकार की एक जीवन शैली एक परफेक्ट होना चाहिए। ज़रूरी भी है कि हम पूरी तरह से नींद लें, एक समय पर उठें, समय पर काम करें, ये जीवन शैली होना ज़रूरी, नहीं तो एक समय के बाद हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपने पूरे इस विषय पर हमें जितनी भी जानकारी दी और तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, और ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।